हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 करेंगे जो पेज नंबर 323 पे दिया गया। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया था, 1 स्टार रहेगा तो 3 लाइन छोड़ना है, 2 स्टार रहेगा तो 5 लाइन छोड़ना है। अगर 3 स्टार बाई चांस कभी आते इस सब में रहेंगे तो आपको 7 से 8 लाइन क्या करना है, छोड़ना है। एक बात रखो, डेटर में से वेरी फर्स्ट बैड डेट्स और आरडीडी लेस होने के बाद ही क्या लेस होता है, डिस्काउंट लेस होगा। डिस्काउंट कभी पहले लेस नहीं होगा, बाद में ही लेस होगा। और डोंट वरी, वेरी सिंपल ही सम है, खाली थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड दिया गया है। सपोज पर्सनल यूज रहेगा तो क्या आ जाएगा, ड्राइंग आ जाएगा। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया तो नहीं बनाया, जैसे मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ वैसे भी इस सारे सम में मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। आपको जो मेथड अच्छे लगे वो मेथड आप फॉलो कीजिए। चलो फ्रेंड, बुक में जाकर मैं सम सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ क्या दिया है यहाँ पर, गीता एंटरप्राइज यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट, मतलब बैलेंस शीट भी एज ऑन क्या रहेगा 31 मार्च 2019 इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा, गीता एंटरप्राइज रहेगा। क्लियर। यहाँ पर अगर आपको खाली कुछ करना नहीं, यहाँ पर आपको जैसा दिया डेबिट का सारा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में, और कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड। और सेम एज अ क्रेडिट वाला सारा कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, और कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। सेम एज अ कैपिटल कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी। और ड्राइंग क्या होगा, लेस होगा। किस में से लेस हो जाएगा, कैपिटल में से क्या होगा, लेस होगा। हालांकि कैपिटल को स्टार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैपिटल को ऑलवेज क्या रहता है, स्टार रहता ही है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज और सेल्स, ये मतलब ये परचेज का अमाउंट दिया है, ये किसका दिया है, सेल्स। परचेज और सेल्स कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग। परचेज कहाँ चला जाएगा, परचेज डेबिट में जाएगा, सेल्स कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है। अभी रिटर्न मैंने बता दिया, ये कौन सा, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्या रहेगा, क्रेडिट साइड। मतलब ये क्रॉस में दिया गया है, आपको समझ में आ रहा है बेटा। परचेज कितना दिया गया है 16,500 और परचेज रिटर्न कितना दिया गया है 750। सेम एज ए सेल्स कितना दिया गया है 22,500, सेल्स रिटर्न कितना दिया गया है 625 दिया गया। और दोनों में से क्या होगा, लेस हो जाएगा। ये क्या होगा, परचेज और सेल्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा रिटर्न। कैरेज आउटवर्ड कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो वेजिस, प्रोडक्टिव वेजिस कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। अनप्रोडक्टिव वेजिस कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। सैलरी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। सेम एज आगे क्या दिया है, ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस भी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। काफ़ी सारे बच्चे जो ट्रेड एक्सपेंस रहते हैं ना, कहाँ पर लिख के आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिख के आते हैं। हालांकि ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ट्रेड एक्सपेंस कहाँ चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा। फ्यूल एंड कोल भी कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। याद करो, कोल गैस वाटर फ्यूल। डिस्काउंट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये डेबिट वाला डिस्काउंट डेबिट में, प्रॉफिट एंड क्रेडिट वाला डिस्काउंट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। मतलब डेबिट में कितना आ जाएगा 460, क्रेडिट में कितना आएगा 550 आ जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी फॉर बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, फर्नीचर असेट्स, पैकिंग एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सन्ड्री डेटर और क्रेडिट, मतलब डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, ये आपको डेटर दिया गया है और ये आपको क्या दिया गया है, क्रेडिटर दिया गया है। क्लियर है। सन्ड्री डेटर कहाँ चला जाता है, असेट साइड। क्रेडिटर कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। कैश इन हैंड कहाँ पर आ जाएगा, असेट्स में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी कहाँ जाएगा, असेट्स में। ये रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स और डाउटफुल डेब्ट, ये क्या दिया है मुझे, ओल्ड RDD दिया गया। ये क्या होगा, लेस। किस में से लेस हो जाएगा, बैड डेब्ट्स में से क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। तो अभी बैड डेब्ट्स को मैं क्या कर दूँ, स्टार, मतलब बैड डेब्ट्स में से क्या करना है, ये ओल्ड RDD को क्या करना है, लेस करना है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा थोड़ा मैं स्पीड में गया, क्योंकि ऑलरेडी सारे पार्ट में एकदम स्लो बताते जा रहा हूँ। अभी थोड़ा मैं स्पीड पे है। आगे एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, पहला फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 31 मार्च 2019, वैल्यू रेट कितना दिया 7,100, क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है। और 7,500 क्या दिया है हमें, मार्केट पर। क्लोजिंग स्टॉक क्या लेते हैं, कॉस्ट प्राइस मार्केट, विच एवर इज लोअर। लोअर कौन सा है, 7,100, 7,500 ज़्यादा है, तो ये 7,100 लेके क्लोजिंग स्टॉक की अब तक तो आपको याद ही हो गया रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड पे चला जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड 1,500 स्पेंड फॉर अ पर्सनल एक्सपेंस। देखो पर्सनल एक्सपेंस आए तो कहाँ पर चला जाएगा, ड्राइंग में चला जाएगा, राइट। पर्सनल एक्सपेंस रहेगा तो कहाँ चला जाएगा, ड्राइंग। मतलब ये ड्राइंग क्या होगा, लेस हो जाएगा। किस में से लेस हो जाएगा, सी, मतलब क्या होगा, कैपिटल में से क्या होगा, लेस हो जाएगा। मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एक्सक्लूड करना पड़ेगा तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा।
किस में से लेस करना पड़ेगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में से क्या करना पड़ेगा, मुझे लेस करना पड़ेगा, मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंस में से कितना लेस करूँ, 125 लेस करूँ। और सेकंड इफेक्ट ड्राइंग में कितना लेस करूँ मैं, मतलब कैपिटल अकाउंट में से लेस ड्राइंग कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। डोंट वरी, मैं कराऊँगा आपको कैसे। तो अभी के फिलहाल ट्रैवलिंग एक्सपेंस को क्या कर दूँ मैं, स्टार कर दूँ। तो कहाँ गया ये, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। बस मैं आपको कराऊंगा कैसे क्या करना है। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एडजस्टमेंट नंबर 3, 175 टेकन एज अ रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स एंड क्या बोल रहे हैं, मिस्टर अशोक एंड डेटर और एज अ डेटर। और डेटर के पास है बैड डेब्ट्स, मतलब बैड डेब्ट्स क्या होगा, डेटर में से क्या होता है, लेस होता है। सेम एज अ RDD टू मेंटेन ऑन डेटर, मतलब वे दोनों क्या होगा, डेटर में से क्या होगा, लेस। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, लेस किस में से लेस हो जाएगा, डेटर में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा अपने लिए, ऐड किस में हो जाएगा, बैड डेब्ट्स के फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है। तो डेटर को कितने स्टार कर दूँ यहाँ पर, 2 स्टार मैं करूँ। सन्ड्री डेटर कहाँ गया, इस सन्ड्री डेटर को कितने स्टार कर दूँ मैं, 2 स्टार कर दूँ। 2 स्टार मतलब कितना लाइन छोड़ना है मुझे, 5 लाइन छोड़ना है। आगे क्या बोल रहे हैं, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एज वेल एज क्रेडिटर, मतलब डेटर को डिस्काउंट दे रहे। एक बात बताओ, डिस्काउंट ऐड होता है कि लेस होता है, ऑफकोर्स डिस्काउंट क्या होता है, लेस। आप किसी दुकान पे जा रहे हो चीज़ लेने के लिए, आपको डिस्काउंट दे रहा है, मतलब ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, कम पैसा, तो ऑलवेज डिस्काउंट क्या होगा, लेस होगा। कितना, डेटर का कितना बोल रहे हैं, 2% और क्रेडिटर का कितना बोल रहे हैं यहाँ पर, 3%। तो डेटर को एक और स्टार, मतलब डेटर को कितने स्टार हो गए, 3 स्टार। 3 स्टार मतलब आपको कितना, 9 लाइन क्या करना है, छोड़ना है। मतलब 7 से 8 लाइन भी क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। मतलब 7 to 8 लाइन क्या करना है आपको, छोड़ना है। सेम एज अ क्रेडिटर को भी 1 स्टार है। क्लियर है। डिस्काउंट डेटर को भी 3 स्टार हो गया, क्रेडिटर को 1 स्टार हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइड डेप्रीशिएशन 10% डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। तो एक काम कर दूँ, कहाँ गया मैं, प्लांट एंड मशीनरी और क्या कर दूं मैं, फर्नीचर को भी क्या कर दूं, स्टार कर दूं। जैसा आप देख सकोगे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सारा फॉर्मेट अच्छे से बना के क्या कर दिया, आपके लिए मैंने बना के एकदम रेडी करके रखा है। मतलब आप देखोगे इन द बुक्स ऑफ लिख दिया मैंने यहाँ पर, गीता ट्रेडर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 पर्टिकुलर अमाउंट सारा चीज़ मैंने क्या कर दिया, अच्छे से लिख दिया है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको भी ऐसे लिख देना है। सेम एज अ बैलेंस शीट भी एज ऑन 31 मार्च 2019, लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, कैपिटल भी मैंने लिख दिया है। अभी बारी आई ट्रांसफ़र। वेरी फर्स्ट कैपिटल कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, कैपिटल लाइबिलिटी साइड पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है 50,000। अभी ड्राइंग, कैपिटल में से ड्राइंग क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो लेस यहाँ पर क्या लिख दूँ, ड्राइंग। काफ़ी सारी कॉलेज में आपको बाद में लिखा रहेगा, पर मैं तो पहले लिखो या बाद में लिखो एक ही बात है। कितना दे 1750। अभी डायरेक्टली मैं माइनस कर दूँ, कितना आ जाएगा 48,000 आपको 1,250 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 48,250 आपको आंसर आ जाएगा। सेम एज आगे क्या बोल रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक। हालांकि आपको तुम बोलोगे सर ये कैपिटल अकाउंट किसके लिए बनाया, शोपीस के लिए नहीं चाहिए। आप यहाँ पर भी लिख सो कैपिटल अकाउंट में आएगा तो क्या आ जाता है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट कितना दिया गया है 50। और ड्राइंग क्या आता है, यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 ड्राइंग्स, अमाउंट कितना दिया गया 1750 दिया। आप ऐसे भी लिखो या तो ये मेथड से फॉलो करो, दोनों में से कोई भी एक मेथड आपको फॉलो करना है। सेम एज ओपनिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में वेरी फर्स्ट क्या आ जाता है 2। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक अमाउंट कितना दिया गया है मुझे 8000 दिया गया है। सेम एज उसके बाद परचेज और सेल्स, और परचेज और सेल्स दोनों को क्या है स्टार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 परचेज अमाउंट कितना दिया गया है मुझे 16,500 दिया गया। और सेल्स कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय सेल्स आ जाएगा। और सेल्स का अमाउंट कितना दिया गया है मुझे 22,500 रुपीज़ मुझे दिया गया है। क्लियर है। और सेल्स में से देखो, सेल्स रिटर्न का अमाउंट कितना दिया गया है 625, परचेज रिटर्न का कितना दिया है 75। तो यहाँ से लेस क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न अमाउंट कितना दिया गया है 750, परचेज रिटर्न का दिया गया है। तो 16,500 में से 750 गया तो कितना आ जाएगा 15,750 आ जाएगा। सेम एज अ लेस क्या हो जाएगा यहाँ पर सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न का कितना दिया गया है 625 मुझे दिया गया है। मतलब 22,500 माइनस 625 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 21,875 मुझे आंसर आ जाएगा। क्लियर है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको सारा चीज़ ऐसे ट्रांसफ़र करने आता ही रहेगा। जिसको स्टार रहेगा 3-3 लाइन छोड़ दो, डेटर के लिए 7 to 8 लाइन छोड़ दो, क्रेडिटर के लिए। और जो कैपिटल लिखोगे उसके नीचे भी आपको क्या करना है, एटलीस्ट 6 से 7 लाइन आप छोड़ दिया करो।
तो एक काम करता हूँ आपके सामने ही रखता हूँ, आप भी ट्रांसफ़र कर लीजिए, हम साथ में मिलके एडजस्टमेंट करते हैं। जैसा आप देख सकते हो सारी चीज़ें मैंने ट्रांसफ़र कर दी है। परचेज में से परचेज रिटर्न लेस कर दिया, सेल्स में से सेल्स रिटर्न कर दिया। जैसे यहाँ पर देखो कैरेज आउटवर्ड आउटर में चला जाएगा, अनप्रोडक्टिव एजीज देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंस को स्टार था तो कहाँ जाएगा, इनर में। अगर आप बुक्स का अगर आंसर मैच करना है तो ट्रेड एक्सपेंस आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट। मतलब ट्रेड एक्सपेंस ऑलवेज क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आता है, अपन बुक्स में जरा डाइजेस्ट में रॉन्ग दिया। ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। जैसे बैड डेब्ट्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बैड डेब्ट्स एट न्यू बैड डेब्ट्स एट न्यू आरडीडी लेस क्या हो जाएगा, ओल्ड आरडीडी हो जाएगा। क्लियर। उसके नीचे ही पैकिंग एक्सपेंस को स्टार नहीं है तो आउटर में। जैसे डेबिट वाला डिस्काउंट, डेबिट में क्रेडिट वाला डिस्काउंट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। और देखो कैपिटल लेस क्या हो जाएगा, ड्राइंग तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, नेट जो कैपिटल रहेगा वो हमें क्या मिल जाएगा। सेम एज अ कैपिटल के नीचे थोड़ा लाइन आपको छोड़ना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी को स्टार है तो इनर में, फर्नीचर को स्टार है तो इनर में, डेटर को स्टार है, डेटर को 3 स्टार था तो आप 7 से 8 लाइन छोड़ दो, कैश इन आउटर में चला जाएगा। अगर आपने कैपिटल अकाउंट बनाया तो कैपिटल के लिए क्या आता है यहाँ पर, बाई बैलेंस क्या लिखते हैं हम, ब्रॉड डाउन लिखते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, और कैपिटल का अमाउंट कितना दिया गया है, 50,000 दिया गया है। आपकी जानकारी ले लीजिए ये किस चीज़ का दिया गया है, मुझे कैपिटल का दिया गया है। क्लियर है। आगे एडजस्टमेंट देखते हैं, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स 31 मार्च 2019, वैल्यू डेट कितना दिया गया है, 7,100 एट अ कॉस्ट प्राइस, और मार्केट प्राइस कितना दिया था, 7। मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफेक्ट। ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट कितना दिया था, 7,100 आ जाएगा। क्लियर है। 7,500 नहीं है। और क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, क्लोजिंग स्टॉक क्या करूँ, लिख दूँ, अमाउंट कितना था, 7,100 आएगा। दोनों साइड सेम ही अमाउंट आएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड क्या है बेटा, 125 स्पेंड फॉर अ पर्सनल ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एक्सक्लूड करना पड़ेगा तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। लेस क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, पर्सनल ट्रैवलिंग। क्लियर है। ये क्या है, पर्सनल ट्रैवलिंग है। अमाउंट कितना दिया गया है, मुझे 125 दिया गया है। अरे 1,125 में से 125 जाएगा तो आउटर में कितना आ जाएगा, 1,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और सेकंड देखो मैंने बताया पर्सनल ट्रैवलिंग है तो उसको क्या बोलते हैं हम, ड्राइंग बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लेस ड्राइंग्स लिख दो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स, और ब्रैकेट में क्या लिख दूँ मैं, यहाँ पर ट्रैवलिंग में क्या करूँ, लिख दूँ। अमाउंट कितना है, 125 दिया गया है। क्लियर है। तो क्या अमाउंट कितना आ जाएगा, 48,125 आउटर में आंसर आ जाएगा। मतलब फर्स्ट इफेक्ट क्या किया, ट्रैवलिंग में से लेस किया, और सेकंड क्या चला जाएगा, कैपिटल में से भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मतलब ऑलरेडी हमने लेस किया था। एक और, अगर आपने कैपिटल के बदले कैपिटल अकाउंट बनाया तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ड्राइंग्स, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, ये ट्रैवलिंग्स का दिया गया है। क्लियर है। यहाँ पर ट्रैवलिंग अमाउंट कितना दिया गया है, 125 दिया गया है। क्लियर है। वेरी वेरी सिंपल ये। आगे एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, 175 एज अ रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स। हमें बैड डेब्ट्स कितना दिया गया है, 175 हमें बैड डेब्ट्स दिया गया है। तो बैड डेब्ट्स ऐड होगा कि लेस होगा, लेस होगा। तो लेस यहाँ से क्या आ जाएगा, बैड डेब्ट्स लेस कर दो। अमाउंट कितना दिया गया है, 175 दिया गया। मतलब 10,090 में से मुझे कितना माइनस करना है, 175। तो आंसर आ जाएगा 9,950। बैड डेब्ट्स क्या होगा, लेस होगा। और बैड डेब्ट्स की सेकंड इफेक्ट क्या आ जाएगी, आपको पता रहेगा। हमने फॉर्मूला लिखा है बैड डेब्ट्स एट न्यू बैड डेब्ट्स, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। क्लियर है। बैड डेब्ट्स कितना दिया गया, जो एडजस्टमेंट में दिया है वही हमें लिखना है। तो यहाँ पर तुम बोलोगे सर एज अ मिस्टर अशोक डेटर, तो अरे डेटर में से ही क्या करना है, लेस करना है। और 5% RDD मेंटेन ऑन डेटर, मतलब यहाँ पर डेटर में से क्या करना है, और लेस क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा RDD @ कितना निकालना है आपको, 5% निकालना है। क्लियर है। आपको RDD कितना निकालना है, 5% निकालना। अभी आपको मैं दिखा सकूँ तो अमाउंट कितना है, 9,915, उसका कितना निकालना है, 5%। तो 5 अपॉन कितना, मतलब यहाँ पर अगर करके बताओ तो ये 9,915 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय मुझे कितना करना है, 100। तो आंसर कितना आ जाएगा, 495.75। तो आप डायरेक्टली इसको राउंड फिगर करोगे तो कितना आ जाएगा, 496 आपको आंसर आ जाएगा। और ये लेस करके भी अमाउंट कहाँ आ जाएगा, इनर में ही आएगा। क्यों इनर में, क्योंकि इसको और एक क्या है, स्टार है। अगर माइनस कर दो तो आंसर कितना है, 9,419 आपको आंसर आ जाएगा। RDD कितना मिला है, 496। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 496 में लिख दूँ। मतलब ये कितना दिया गया है हमें, 200 दिया गया है प्लस, तो यहाँ पर 200 प्लस कितना करना है मुझको, ये 175
सॉरी 200 प्लस कितना आ जाएगा 175 प्लस कितना आ जाएगा 496 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 871 माइनस कितना करना है 150 में क्या करूँ माइनस कर दूँ तो आंसर कितना आ जाएगा 721 मुझे क्या होगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझ में आ गया रहेगा 721 कहाँ से कैसे आया। आगे एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या बोल रहे हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एज वेल एज क्रेडिटर मेंटेन कितना बोल रहे हैं 2% एंड 3%। मतलब डेटर पे कितना लेना है 2%, क्रेडिटर पे कितना आ जाएगा 3% आ जाएगा। तो सबसे पहले डेटर पे क्या करना है 2% मुझे क्या करना है डिस्काउंट लेना है तो लेस यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट एक द रेट कितना लिखूँ 2% मैं क्या करूँ लिख दूँ। मतलब ये जो अमाउंट आया 9419 उस पर कितना लेना है 2%, 2 अपॉन कितना आ जाएगा 100। अगर मैं कैलसी पे आपको करके बताऊँ, अगर हालांकि बुक्स में करेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा। कितना है 9419 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई कितना करना है मेरे को 100 करना है। तो आंसर कितना है देखो 188.38। तो हम कितना ले लेंगे 180 लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 188। अरे वहाँ पर क्या था 188.75 था तो मैंने क्या लिख दिया राउंड फिगर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 188 आएगा। तो अमाउंट कितना आ जाएगा 9231 मुझे आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगर माइनस करोगे डेटर में से लेस होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। यहाँ पर क्या आ जाएगा डिस्काउंट। तुम बोलोगे सर बैड डेब्ट्स में जी नहीं ये डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन क्या आ गया यहाँ पर डेटर्स आ गया। अमाउंट कितना था 188 मुझे आंसर आया। सेम एज ए क्रेडिटर पे कितना करना है मेरे को 3%। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लेस डिस्काउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा लेस डिस्काउंट एक द रेट कितना है यहाँ पर 3% है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6750 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा 3 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर कितना है 6750 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई कितना करना है 100। तो आंसर कितना आया 202। अभी आप चाहो तो 203 भी लिख सकते हो या तो 202 भी लिखो, आपकी मर्ज़ी। अभी देखो ये ज़रा गलती से मैंने क्रेडिटर का अमाउंट आउटर में लिख दिया, कुछ नहीं इसको 2 लाइन करूँ यहाँ पर 6750 और यहाँ पर मेरी मर्ज़ी। आपको 202 लिखो तो भी राइट है, 203 लिखो तो भी राइट है, आपको जो लिखना है लिख सकते हो। करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6548 मुझे आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया क्रेडिटर पे से लेस किया मतलब लाइबिलिटी मेरी कम हुई तो मुझे क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो कहाँ लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डिस्काउंट ऑन क्या आ जाएगा क्रेडिटर आ जाएगा। डिस्काउंट ऑन क्या आ गया क्रेडिटर आ गया। अमाउंट कितना आया 202 रुपीज़ में क्या करूँ लिख दूँ। क्लियर है। सेम अभी लास्ट एडजस्टमेंट बचा है 10% प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर पे क्या लेना है डेप्रीशिएशन लेना है। तो 10% निकालना वेरी सिंपल ही है। तो लेस डेप्रीशिएशन एक द रेट कितना दिया गया है मुझे 10%। तो डेप्रीशिएशन एक द रेट कितना आ जाएगा 10%। तो ये 20,000 का 10% निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2000 आएगा। काफ़ी सारे बच्चों को पता ही रहेगा कितना आ जाएगा 2। फिर माइनस करेंगे तो आउटर में आंसर कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा। सेम एज अ फर्नीचर का भी मुझे क्या निकालना है डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पर आ जाएगा डेप्रीशिएशन एक द रेट कितना दिया गया है 10%। तो ये कितना है 5500 उसका कितना निकालना है 10%। तो 10 अपॉन कितना आ जाएगा 100 0 कैंसिल। तो कितना आया 550 मुझे आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 5500 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4950 मुझे आंसर आ जाएगा। और डेप्रीशिएशन लेस किया सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। तो यहाँ पर लिखना रहेगा 2 डेप्रीशिएशन और पहला यहाँ पर डेप्रीशिएशन किसका दिया गया है मुझे प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लांट एंड क्या आ गया मशीनरी आ गया मेरे को प्लांट एंड मशीनरी। और सेकंड मुझे किसका दिया गया है फर्नीचर का दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी का कितना दिया गया है 2000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2000 कितना दिया गया है 550। तो कितना आ जाएगा 2550 मुझे आंसर आ जाएगा। क्लियर है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको ये समझ में आ गया रहेगा। मतलब सारी चीज़ें मैंने क्या कर दी ट्रांसफ़र कर दिया। बारी आई टैली की। तो चलो माय डियर फ्रेंड हाथ में पेंसिल रेडी रखो मिलके साथ में टैली करते हैं। अगर आप टैली करोगे तो आपको डेबिट साइड का टोटल आ जाएगा 25,000। अगर क्रेडिट साइड का टोटल आपको पेंसिल से ही लिखना है। अगर आप करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 28,975 आपको आंसर आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ कौन सा ज़्यादा है 28,000 ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 28,975। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 28,975 आ जाएगा। क्लियर है। माइनस कितना करना है 25। तो आपको आंसर आ जाएगा 3,975 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है 3,975 को। और ये प्रॉफिट हुआ तो इसको नाम क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिखेंगे कैरी डाउन। क्यों ग्रॉस प्रॉफिट क्योंकि देखो ना क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है तो मुझे प्रॉफिट। ये कहाँ आया
डेबिट में तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहेगा, ब्रॉट डाउन, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना आया था, 3975 आया था। अभी सेम एज इस साइड का सारे का अगर टोटल करोगे आप, तो ये आपको आंसर आ जाएगा 4727, आपको आंसर आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने करके रखा है 4727, और सेम एज इस साइड का आप टोटल करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 7669 आ जाएगा। अभी तुम बताओ, अभी देखो उल्टा है, अपना एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम कम है, तो यहाँ पर भी कितना एंड में आपको कितना लिखना पड़ेगा, 7669। यहाँ पर भी सेम कितना आ जाएगा, 7669, मतलब 7669 में से कितना माइनस करना है, 4727। अगर आप माइनस करोगे तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस, क्योंकि एक्सपेंस साइड ज़्यादा है, इनकम साइड कम है, तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस। तो इसको नाम क्या देखिए, बाय नेट लॉस क्या रहेगा, कैरी डाउन। और अगर नेट लॉस कितना आएगा आपको, 2942 आपको आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, 9 में से 7 गया तो आंसर 2 बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, 6 में से नहीं जाएगा तो ऊपर ये आ जाएगा, तो कितना, 17 में से 9 गया तो आंसर कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्लियर। और ये कहाँ गया, 5 या 6 हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो आंसर कितना बचेगा, 2 बचेगा। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझ रहेगा। नेट लॉस, अगर प्रॉफिट आता तो हर बार क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। ये नेट लॉस आया तो क्या करेंगे, लेस क्या है ये नेट लॉस, तो यहाँ पर आएगा नेट लॉस क्या रहेगा, ब्रॉट डाउन रहेगा। अगर फाइंड करते समय, कैरी डाउन ट्रांसफ़र करते समय क्या रहेगा, ब्रॉट डाउन रहेगा। कितना नेट लॉस आया है मुझे, और 2942 मुझे आंसर आ गया है। क्लियर। एक बार चेक कर लेते हैं, 2942। अगर माइनस में करूँगा, किस में से क्या माइनस करना है मेरे को, ये जो अपना अमाउंट है 48125 माइनस कितना करना है, 2942। अगर मैं माइनस करूँगा तो मुझे आंसर आ जाएगा 45,183, मुझे आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 45,183 प्लस कितना करना है, ये 6548। अगर मैं करूँगा तो मुझे आंसर कितना आ जाएगा, ये 51,731 आ जाएगा। सेम इस साइड का भी टोटल करोगे तो 51,731 मुझे टोटल आ जाएगा। देख सकते हो कि 1 लास्ट में, 3 भी लास्ट में। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको, अगर ये नेट लॉस देखो, ये कहाँ आया था, डेबिट में, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये डेबिट में आया, सॉरी क्रेडिट में आया था, तो कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेट लॉस ब्रॉट डाउन। अगर आपने कैपिटल अकाउंट बनाया है तो 2942 आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करो तो ये कितना आ जाएगा, 50,000। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 50,000। 50 में से क्या करना है, ये दो मेरे को क्या करना है, माइनस करना है, तो सेम आपको इतना ही टोटल आ जाएगा। ये 50 में से मुझे कितना नेट लॉस माइनस करूँगा तो 45,183 मुझे आंसर आएगा। इसको नाम क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा। इसको कैरिड डाउन, सॉरी ये बैलेंस कैरिड डाउन रहेगा, ब्रॉड डाउन तो ये क्या रहेगा, कैरिड डाउन। अगर डोंट वरी, इसका मैं एंड में आपको पिक वगैरह प्रोवाइड करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। जी हाँ, आपको खाली कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, ये करोगे डायरेक्ट तो भी चलेगा।